बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं वालिद की इटली से पाकिस्तान वापसी और घर में डकैती। गुजरांवाला में दो बहनों के पूरे इसरार कत्ल पर वालिदैन की गिरफ्तारी के ऊपर एक डिटेल वीडियो करने जा रहा हूं और आप लोग इस वाक़े को डिटेल से समझिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में फिर राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये मेरा एक पूरा व्लॉग आपको पसंद आएगा और आप लोग इससे आगाह भी रह सकते हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला गुजरांवाला में कत्ल होने वाली दो बहनों के केस में पुलिस ने इनके वालिदैन को गिरफ़्तार किया है, जिन्होंने खुद गुज़श्ता माह अपने घर पर डकैती और बेटियों के कत्ल पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। 19 मई को गुजरांवाला के इलाके नौशहरा वर्का में 22 और 19 साल दो बहनों के कत्ल का मुकदमा इनके वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था, मगर अब पुलिस का दावा है कि इन बहनों के कत्ल में इनके वालिदैन मुलविस थे और ये कि इसने आला कत्ल के साथ साथ लाखों रुपए की वो रकम भी बरामद कर लिया जिसका वालिद ने डकैती और कत्ल के मुकदमे में दावा किया था। अदालत ने बहनों की वालदा को जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया है, जबकि वालिद को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहकीकाती टीम के हवाले किया है, जिसके बाद 26 जून को मुलजिम को एक बार फिर जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। अदालत में पेशी के मौके पर पुलिस ने बताया है कि मुलजिम से तफ्तीशी अमल मुकम्मल की जानी है और इसके अलावा कत्ल के महरक़ात के बारे में पूछगिछ की जानी है, जिस पर अदालत ने मुलजिम का 30 जून तक जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए तफ्तीशी टीम को हदायत की है कि केस का चलान जल्द मुकम्मल करके अदालत में पेश किया जाए ताकि बाकायदा ट्रायल शुरू किया जा सके। तफ्तीशी अफसर और डीएसपी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट अंसर मोहल का कहना है कि अब तक की तफ्तीश के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी ही इस वक़ूआ के मुलजिमान हैं और कोई तीसरा मुलजिम इसमें शामिल नहीं। ताहम मक़तूलीन के वालिद ने अदालत में सेहत जुर्म से इनकार करते हुए कहा है कि इनके खिलाफ ये केस ना सिर्फ कमज़ोर है बल्कि इसमें कोई चशमदीद गवाह भी नहीं। उन्होंने कहा कि डकैती और कत्ल के इस मुकदमे में वो खुद मुद्दई थे, मगर पुलिस ने इन्हें ही हिरासत में ले लिया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हुकाम का कहना है कि केस से मुतल्लिका ज़रूरी मवाद हतमी तजर्बे के लिए पंजाब फोरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दिया गया है, जहां से रिपोर्ट मसूल होने में 2 से 3 माह लग जाते हैं। इनके मुताबिक यूँ ही पंजाब फोरेंसिक लैब लाहौर से रिपोर्ट्स मसूल होंगी, अदालत में दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकम्मल चलान पेश कर दिया जाएगा ताकि इन्हें जुर्म के मुताबिक सज़ा मिल सके। 19 मई को नौशहरा वर्का के देही इलाके कड़याल रोड के करीब एक घर में 22 और 19 साल दो बहनों की लाशें मौजूद थी और इस वाक़े का मुकदमा मक़तूलीन के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने पुलिस को बताया कि वो करीब 22 साल से इटली में काम कर रहे हैं और वाक़े से चंद रोज़ कबल इटली से वापस पाकिस्तान आए थे। अब तक ये वाज़िया नहीं हो सका कि आया वो इटली के शहरी हैं, जबकि इलाका मकीनों के मुताबिक वो वहाँ मुलाजमत करते थे। वालिद ने मुकदमे में दावा किया कि डाकुओं ने इनके सामने इनकी दो बेटियों का कत्ल किया और घर से 9 लाख रुपए भी ले गए थे। उन्होंने पुलिस को बताया था कि सुबह 9:30 बजे वो अपनी अहलिया के हमरा एक बैंक से 12 लाख रुपए निकलवा कर घर वापस आए और ये रकम अपनी बड़ी बेटी को संभालने के लिए दी। छोटी बेटी ने मुझे बाज़ार से अपने FA यानी फ़र्स्ट ईयर के इम्तहानात के लिए कुछ चीज़ें लाने को कहा, जिस पर मैं और मेरी बीवी मोटरसाइकिल पर गए, मगर जब चीज़ों की तफसीलात पूछने के लिए मैंने अपने घर बेटियों को फ़ोन किया तो उनके मोबाइल नंबर पर कोई कॉल अटेंड नहीं हो रही थी, जिस पर हमें तशवीश लाहक हुई। उनके बकौल वो अपनी बीवी के हमरा 5 से 7 मिनट के अंदर घर वापस पहुँचे और एक हमसाये के साथ घर में दाखिल हुए। मक़तूलीन के वालिद ने दावा किया था कि 3 नामालूम मुलजिमान में से एक ने मेरी बड़ी बेटी को पिस्तौल से फायर मारे जो इसे सर और छाती पर लगे, दूसरे मुलजिम ने मेरी छोटी बेटी को पिस्तौल से फायर किए जो इसे मुंह पर और सर के पिछले हिस्से पर लगे। उन्होंने मजीद कहा कि इन डकैतों ने जान से मारने की धमकी दी और हाथों में शॉपिंग बैग लिए फरार हो गए। FIR में मुद्दई बाप ने पुलिस को बताया कि फायरिंग से दोनों बेटियां हलाक हो गई थी और सेफ अलमारी से 12 लाख पाकिस्तानी रुपए और 3000 यूरो गायब थे। उनका दावा था कि नामालूम मुलजिमान ने डकैती के इस वारदात के दौरान इनकी बेटियों को नाहक कत्ल किया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के SSP कैप्टन मंसूर अमान ने बताया कि यह हसास केस था जिसमें कत्ल के तमाम शवाहिद माँ बाप की तरफ ही जाते थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इलाके में तमाम CCTV कैमरों का रिकॉर्ड निकलवाया और गली से गुजरने वाले तमाम अफराद के बारे में मालूमात जमा की। जो लोग भी गली से गुजरे उनसे अलग अलग पूछगिछ की गई, लेकिन इनमें से कोई डाकू नहीं था। किसी ने भी वहाँ से 3 डाकुओं को वारदात करके गुजरते नहीं देखा, ना ही कोई ऐसे मशकूक अफराद किसी CCTV कैमरे में सामने आए। SSP ने बताया है कि मक़तूलीन इनके वालिद ने पुलिस को बयान दिया कि छोटी बेटी ने इन्हें इम्तहानात से मुतल्लिक़ अशिया खरीदने के लिए बाज़ार भिजवाया था। इनके मुताबिक इस दुकान में न सिर्फ CCTV
کیمروں کا جائزہ لینے سے پولیس کو معلوم ہوا کہ مرکزی ملزم وہاں نہیں گئے تھے اور ان کے موبائل فون پر لوکیشن بھی کسی اور جگہ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ کیپٹن منصور امان کا کہنا ہے کہ دونوں میاں بیوی کے موبائل فونز کا فرانسی کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ ان کے بیچ واٹس ایپ پر بڑی بیٹی کی کورٹ میرج کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ ان کے مطابق واٹس ایپ پر ان پیغامات میں والد سخت سیکھپا اور پریشان تھے، وہ جلد اٹلی سے پاکستان آنا چاہ رہے تھے اور پولیس کو تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ بڑی بیٹی نے 2 سال قبل یونیورسٹی میں اپنے کلاس فیلو کے ساتھ خفیہ کورٹ میرج کر لی تھی۔ یہ بات چھوٹی بیٹی نے ماں کو بتائی اور ماں نے اپنے شوہر کو اٹلی فون کر کے آگاہ کیا۔ پولیس کو شک ہے کہ یہی بات سننے کے بعد لڑکیوں کے والد نے ہنگامی بنیادوں پر اٹلی سے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس نے اس کے علاوہ دیگر شواہد کی بھی نشاندہی کی اور کیپٹن منصور امان کا کہنا ہے کہ گھر کا جائزہ لیں تو مین گیٹ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں جسے گھر کے اندر جایا جا سکے، اور کرائم سین کا جائزہ لے کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ لڑکیوں کے جسموں پر مزاحمت کے بھی نشانات نہیں، مقتول لڑکیوں نے جوتے تک پہن رکھے ہیں اور گھر کی کوئی چیز الٹ پلٹ نہیں۔ پولیس کے مطابق اس کیس میں نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کی دفعہ 311 شامل کی گئی جو ناقابل ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ دفعہ 201 بھی شامل کی گئی ہے جو کسی جرم کو چھپانے سے متعلق ہے۔ پولیس کا الزام ہے کہ بیٹیوں پر فائرنگ ان کے والد نے کی، مگر آلۂ قتل کو چھپانے اور دیگر شواہد چھپانے میں مقتولین کی والدہ ملوث تھی۔ تفتیشی افسر اور ڈی ایس پی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ انصر موہل نے بتایا ہے کہ ملزم سے جب تفتیش ٹیم نے پوچھا کہ بڑی بیٹی کو خفیہ نکاح کرنے کی برداشت میں قتل کیا تھا، چھوٹی بیٹی کو کیوں مارا، تو اس پر ملزم کا جواب تھا کہ اس چھوٹی بیٹی کو اس معاملے کا علم تھا لیکن اس نے بات چھپائے رکھی اور وہ اپنی بڑی بہن کے اس مبینہ جرم میں شریک تھی۔ مجھے لگا کہ اگر آج اسے چھوڑ دیا تو کل کو یہ بھی ایسا عمل یعنی اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ ایک گجرانوالہ کا واقعہ جو کہ ایک اور غیرت کے نام پہ بیٹی کو قتل کر دیا گیا، یہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا، کیونکہ آج کل معاشرے میں جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کی یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں آپ کے سامنے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی بات کروں۔ سب کو اندازہ ہے کہ کورٹ میرج کو یا پسند کی شادی کو آج کے دور میں بھی ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، جس کی وجہ سے ابھی بھی غیرت کے نام پہ بہت سے قتل ہوتے ہیں اور بہت سے اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، اور میں ابھی بھی بہت شرمندہ ہوں اپنے اس معاشرے کی سوچ سے کہ ابھی بھی وہ یہ حق نہیں دیتے اپنی بیٹیوں کو کہ وہ اپنی پسند سے شادی کر سکیں۔ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔